जय माता दी मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्र कब से आरंभ होंगे और घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। तो नवरात्रि पर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। तो जल्द ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। तो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो नवरात्रि में लोग अपने घर में अखंड ज्योत भी जलाते हैं और इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विधान होता है। ऐसे में इस साल नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी, कलश स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा, वह अब हम जानते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की तिथि इस प्रकार से रहेगी। इस साल चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात्रि 10:52 से होगी, जो अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात के 8:20 तक इस तिथि का समापन होगा। वहीं उदयात तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। तो घट स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 22 मार्च को प्रतिपदा तिथि प्रातःकाल 8:20 तक ही है। ऐसे में 8 बजे से पहले घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर लेना चाहिए। 22 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:29 से प्रातःकाल 7:39 तक का रहेगा। इसकी समय अवधि 1 घंटा 10 मिनट की रहेगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करना चाहिए। उनके नाम के अनुसार पूजा आराधना करने से माता मनोकामना पूर्ण करती है। तो 22 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करना चाहिए और घट स्थापना करना चाहिए। 23 मार्च को नवरात्रि का दूसरा दिवस है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना चाहिए। 24 मार्च को तीसरा दिन है। इस दिन माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करना चाहिए। 25 मार्च को नवरात्रि का चौथा दिवस है। इस दिन माता कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा आराधना करना चाहिए। 26 मार्च को नवरात्रि का 5वां दिन है। तो नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। 27 मार्च को नवरात्रि का 6ठा दिवस है। इस दिन माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। और 28 मार्च को नवरात्रि का 7वां दिवस है। इस दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। 29 मार्च को नवरात्रि का 8वां दिवस है। इस दिन माता महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। और 30 मार्च को नवमी तिथि है। इस दिन माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसी दिन रामनवमी रहेगी और नवरात्रि के व्रत का समापन होगा। तो नवरात्रि के दिन घट स्थापना और पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले प्रतिपदा के दिन उठें और स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके व्रत और पूजा का संकल्प लेवें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई और सजावट करें। एक पटला रखें जहां पर कलश में जल भर करके रखें। इसके बाद कलश पर कलावा बांधें। फिर कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल वस्त्र से लपेट करके कलश के ऊपर रख देवें। इसके बाद उसके ऊपर माता दुर्गा की प्रतिमा को विराजित करें। इसके बाद धूप दीप जला करके माँ दुर्गा का आवाहन करें। और शास्त्रों में माँ दुर्गा के पूजा उपासना की विधि बताई गई है। तो इस विधि से आपको पूजा करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से माता की विशेष कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।